अगर पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में अपना स्थान बनाया है तो आज छत्तीसगढ़ 21 साल का हो गया, नौजवान हो गया। अगर पूरे हिंदुस्तान में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कोई है तो छत्तीसगढ़ है। सिर्फ 3 साल में नहीं हुआ है, वो 21 सालों में हुआ। और उसमें लंबे समय तक किसकी सरकार थी ये भी सबको मालूम है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी कोई है तो वो रायपुर है पूरे हिंदुस्तान में। वो कैसे बनी, क्या बनी, ये भी सबको मालूम है। पिछले 3 सालों में कैसे धूल खा रहे हैं लोग, ये भी सबको मालूम है। तो मुझे कोई राजनीतिक बातें मुझे नहीं करना। जैसे रवि चौधरी ने नहीं की। मैं टिकैत जी का स्वागत करता हूं, कक्का जी का स्वागत करता हूं। परंतु जो कुछ हम बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं, परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से किसान इस देश की आत्मा है। परंतु क्या हम एक पक्षी बात कर किसी चीज को, क्या कभी हमने इस बातों पर विचार किया है कि क्या सड़क मिलती है वो किसानों के काम आती है कि नहीं? अगर किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं मिले तो क्या उनकी खेती किसानी हो पाएगी? क्या उनको सब्जी भाजी के लिए व्यवस्था नहीं मिले तो क्या उनकी खेती किसानी हो पाएगी? क्या उनको पीने का पानी नहीं मिले तो क्या किसानों का जीवन सुखी हो पाएगा? क्योंकि हम हर वर्ग, हम देखते हैं कि रायपुर के बूढ़ा तालाब में रोज आंदोलन होते हैं। कभी शिक्षक आंदोलन करते हैं, कभी शिक्षा कर्मी करते हैं, कभी हमारी रसोई आंदोलन करती है। तो हर वर्ग चाहता है अपने लिए सुविधा। हम जब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो हम भी छत्तीसगढ़ के विकास की, छत्तीसगढ़ की तरक्की की चर्चा करेंगे। परंतु जब देश की बात होगी तो देश के समग्र विकास की बात होगी। और जब समग्र विकास की बात होगी तो मैं तो कहता हूं कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने बड़े दिल से, बड़े मन से जो काम करके दिखाया। ऐसा मुझे जो कहना वो मैं कहूंगा, बाकी लोगों ने जो कहा वो कह दिया। ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भी पिछले 3 सालों में 700 किसानों ने आत्महत्या की है। और मुख्यमंत्री जी यूपी में 50-50 लाख रुपए देकर आए हैं, यहां पर क्यों नहीं दे देते? यहां पर क्यों नहीं दे देते? देखो, मैं इसके विवाद के विषय में बात नहीं करना चाहता। मुझे क्या कहना है मैं तय करूंगा, आपको नहीं तय करना है भाई, ये आपको तय नहीं करना है। आप सुनने की क्षमता रखिए। मैं तो इस कार्यक्रम में, क्योंकि हरी भूमि का कार्यक्रम है, एक मीडिया चैनल का कार्यक्रम है, और एक मीडिया चैनल ने किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को बुलाया है, राजनीतिक लोगों को बुलवाया है, और मुझसे इस बात का आग्रह किया कि आपकी पार्टी का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, इसलिए आप उपस्थित रहें। तो मुझे लगता है सब लोगों को यहां पर राजनीतिक दृष्टि से नहीं, यहां पर सब लोगों की बातों को सुनने समझने की दृष्टि से सुनना चाहिए। आज की जो स्थिति है कि हम जब कभी भी देश के बारे में चर्चा करें, यहां पर हमारे टिकैत जी और कक्का जी बैठे हैं, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की चर्चा करने नहीं बैठे, पूरे देश की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश का समग्र विकास होना चाहिए। कक्का जी और टिकैत जी का स्वाभाविक है कि वो किसानों के बारे में बात करेंगे, किसानों के बारे में चर्चा करेंगे। हम राजनीतिक के लोग हैं, हम जब चर्चा करेंगे तो समग्र चर्चा करेंगे। और इसकी समग्र चर्चा की दृष्टि से ये जो आयोजन किया गया है निश्चित रूप से एक अच्छा आयोजन है, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री बैठे हैं। कोई उद्योगपति की हिम्मत नहीं है कि सरकार के विरुद्ध में बोले। और इसलिए
मेरी हिम्मत हो सकती है और इसलिए मैं बोल सकता हूं। तो आज हमको ऐसे समय पर निश्चित रूप से कि देश के किसानों की दशा और दिशा सुधरे, और इस दशा और दिशा को सुधारने के लिए, क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है, हमारे देश में खेती से विचलन क्यों हो रहा है, हमारे नौजवान गांव से शहरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, आखिर नौजवान खेती से ज्यादा नौकरी को क्यों पसंद करते हैं, हम किस प्रकार से हमारे देश के नौजवानों को, हमारी ग्रामीण आबादी को वहीं पर रोजगार कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, इस दिशा में क्या विचार होना चाहिए। और जब तक हम समग्र विचार नहीं करेंगे विकास का, तब तक शायद हम किसी के साथ में भी न्याय नहीं करेंगे। और समग्र विकास की चिंता ये होनी चाहिए। अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटकर विचार करेंगे तो शायद इस देश का हम भला नहीं करेंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता कि आज देश की आबादी के 74 साल पूरे हो रहे, अगले वर्ष हम स्वर्ण जयंती 75 साल मनाएंगे। तो कोई एक व्यक्ति या कोई एक पार्टी इन सब व्यवस्थाओं के लिए दोषी नहीं है। दोषी है तो हम सब लोग दोषी हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को, सरकारों को भी हम चुनते हैं, हम निर्णय करते हैं। और इसलिए इस दृष्टि से मैं टिकैत जी से भी, कक्का जी से भी इस बात का आग्रह करूंगा कि खेती किसानी के साथ साथ हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर वहां पर कैसे समग्र विकास कर सकते हैं, इस दिशा में जब तक हमारे प्रयास नहीं होंगे, शायद तब तक हम इस देश को जिस शिखर तक ले जाना चाहते हैं उस शिखर तक नहीं ले जा पाएंगे।